माँ का जिगर। बेटा सुरेश, पिछले हफ्ते से मेरी पसलियों में दर्द रहता है, कुछ बुखार सा भी रहता है। मोहल्ले क्लिनिक में दिखा रही हूँ, आराम नहीं हो रहा है। किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा दो, साथ चले चलो। माँ ने बेटे से कुछ सकुचाते हुए कहा। बेटा, माँ तुम तो जानती ही हो ना कि आजकल मैं कितना व्यस्त रहता हूँ। सुबह से शाम तक काम में लगा रहता हूँ। प्राइवेट कंपनी है, एमएनसी है। बड़ी मुश्किल से फॉरेन प्रोजेक्ट पर काम मिला है। यदि अच्छा कर लिया तो जल्दी प्रमोशन हो जाएगा, बोनस भी मिलेगा, और लापरवाही की तो बहुत नुकसान हो जाएगा। बहुत टेक्निकल और कठिन काम है। रोबोटिक्स में टीएम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहा हूँ। खैर छोड़ो, तुम ये सब नहीं समझ पाओगी। ऐसा करो, तुम सीमा के साथ चली जाना और डॉक्टर को दिखा देना। काम के साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। दिन रात काम में ही लगा रहता है, न खाने की याद न सोने की याद। ऐसी नौकरी भी किस काम। माँ लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली। सुरेश, माँ तुम समझ नहीं पाओगी। बहू, मेरे साथ अस्पताल चली चलो, किसी अच्छे डॉक्टर से दिखवा दो। मेरी पसलियों में दर्द रहता है, माँ ने सीमा से कहा। सीमा, टाइम मिलने पर दिखवा दूंगी। दिन भर काम से ही फुर्सत नहीं मिल पाती है। दिन भर घर के काम में व्यस्त रहती हूँ। शाम को अप्पू और परी को कोचिंग क्लास, फिर परी की डांस क्लास, फिर इन दोनों की कराटे क्लास, म्यूजिक क्लास भी जाते हैं। बच्चों की पसंद का यह बनाओ वह बनाओ। आज स्कूल के टिफ़िन में यह ले जाना है, कल वह ले जाना है। हर दिन का अलग ड्रेस कोड। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। माँ, इतना भी परेशान रहने की क्या ज़रूरत है। क्या मिलेगा। सीमा, कंपटीशन का ज़माना है माँ जी। खैर छोड़ो, आप नहीं समझ पाएंगी। अभी पेन किलर खा लो, 1-2 दिन में आपको डॉक्टर से दिखवा दूंगी। माँ ने 1-2 दिन इंतज़ार किया। प्रतिदिन की तरह माँ ने देखा कि सुरेश और सीमा वास्तव में बहुत व्यस्त रहते हैं। भागम भाग में लगे रहते हैं। वास्तव में सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। समझ गई माँ। माँ ने उन्हें और अधिक परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। ऑटो में बैठी और अकेले ही चली गई। दिखवा आई डॉक्टर को, ले ली दवा, मिल गया आराम। कुछ दिन गुजरे। एक दिन अप्पू की तबीयत बिगड़ी, ज़्यादा बिगड़ी और बिगड़ती ही चली गई। लाइलाज हो गई। डॉक्टर ने बताया कि अप्पू की किडनियों में इन्फेक्शन की वजह से किडनियां काम करना बंद कर चुकी है, डैमेज हो गई हैं। अभी डायलिसिस चलेगा, जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है। सुरेश और सीमा के तो जैसे होश उड़ गए, बेहोश होते जा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें क्या ना करें। कहाँ से लाएं किडनी। कभी सुरेश कहता मैं दूंगा, कभी सीमा कहती मैं दूंगी। कभी दोनों को समझ नहीं आता कि वास्तव में क्या सही रहेगा। इलाज और ट्रांसप्लांट का खर्चा तो कंपनी से मिल जाएगा, परंतु किडनी कहाँ से लाएं। माँ पिछले कुछ दिनों से यह सब देख रही थी, समझ भी रही थी, पर कुछ सुरेश ने उसे बताया नहीं। माँ ने पूछा, क्या हुआ घर में, क्यों परेशान रहते हो। सुरेश और सीमा ने गोल मोल उत्तर दे दिया। जब ज़्यादा जोर दिया माँ ने तो सुरेश बोला, तुम नहीं समझ पाओगी, तुम रहने ही दो। माँ ने उन्हें प्यार से देखा, दुलारते हुए बोली, मैं नहीं समझ पाऊंगी। तुझे तब से देख रही हूँ जब से तेरी आंखें भी नहीं खुली थी। अब ज़्यादा बड़े हो गए हो, ज़्यादा होशियार भी। रोबोटिक्स इंटेलिजेंस पर काम जो कर रहा है। बच्चों को कराटे म्यूजिक जो सिखाते हो। बड़े हो गए हो, मुझसे ज़्यादा नहीं। एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, मेरे रहते तुम दोनों में से कोई भी किडनी डोनेट नहीं करेगा। मैं करूँगी डोनेट। आज भी तुम दोनों से बेहतर स्थिति में हूँ मैं। मेरा दिमाग, मेरा शरीर और मेरी किडनी। किडनी, कलेजा, जिगर सब तुम्हारे लिए ही तो है। मेरा जिगर तो तुम सब हो। अभी तुम दोनों ने देखा ही क्या है, अभी तुम दोनों की उम्र ही क्या है। इस घर को अपने खून से सींच कर बड़ा किया है मैंने। मैं अपनी ज़िंदगी जी चुकी हूँ। तुम दोनों के आगे अभी बहुत जीवन है। अप्पू और परी को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मैं माँ हूँ, माँ सब समझती है। सुरेश और सीमा फूट फूट कर रोने लगे। माँ ने दोनों को सीने से लगा लिया, मुस्कुराते हुए बोली,
एक किडनी से भी मैं जिंदा बनी रहूंगी, अभी तुम लोगों की मुसीबत टली नहीं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।